हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग देखने वाले एग्जाम्पल्स फॉर ओलंपियाड एंड एनटीएस एग्जामिनेशन, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल के साथ में। तो पहला एग्जाम्पल कुछ ये रहा। तो यहाँ पे बोला है एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ पे बी एंड सी हमारे यहाँ पे बेस वैल्यूज है ना, या फिर बेस है और उसके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है। ओके, हमको बोला यहाँ पे वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो। अगर बी एंड सी हमारे यहाँ पे बेस वैल्यूज है तो यहाँ पे हमको पता है कि ए बी इक्वल टू ए सी होना चाहिए, क्योंकि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो कैसे सॉल्व करें? अगर हम लोग यहाँ पे ये रिलेशन यूज करें, दैट इज व्हाट ए बी इक्वल्स टू ए सी, एंड डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर हम लोग ए बी और ए सी यहाँ पे निकाल पाएंगे या फिर उसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो क्यों ना हम लोग उसको ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर रखें, और बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन राइट फॉर ए बी। ये क्या बनेगा? देखो यहाँ पे दिस विल बी, ये बनेगा हमारा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, ये बनेगा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस ये बनेगा हमारा y माइनस थ्री होल स्क्वायर। हम लोगों ने ये ए बी के लिए लिख दिया है। सिमिलरली कैन वी राइट फॉर ए सी, तो ये बनेगा x प्लस टू होल स्क्वायर एंड ये बनेगा हमारा यहाँ पे y माइनस सेवन होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो दोनों साइड में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आने वाले जो कि एलिमिनेट होने वाले, तो उसको छोड़ के हम लोग बाकी चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये बनेगा हमारा माइनस टू एक्स प्लस वन, यहाँ पे होना चाहिए हमारा माइनस सिक्स वाई प्लस नाइन, और इधर में होना चाहिए हमारा फोर एक्स प्लस फोर, देन माइनस फोर्टीन वाई और आना चाहिए हमारा प्लस फोर्टी नाइन। ओके, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे माइनस टू एक्स इस साइड में लेके जाएंगे तो बनेगा हमारा सिक्स एक्स, फोर एक्स प्लस टू एक्स सिक्स एक्स, देन यहाँ पे माइनस सिक्स वाई उधर आके बनेगा प्लस सिक्स वाई, और ये बनेगा हमारा माइनस एट वाई, और वैसे भी 9 प्लस 1 बनेगा 10, ये बनेगा 39 और यहाँ पे हमारा आना चाहिए 39, और ये हमारा यहाँ पे प्लस 4 होगा, तो ये ऑब्वियसली हमारा होना चाहिए 39 प्लस 4। ओके, तो ये होगा हमारा 43, तो प्लस 43 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसके अंदर ऐसा कौन सा वैल्यू डाले कि हमारा LHS शुड बी इक्वल्स टू RHS होना चाहिए, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे ऑप्शन का यूज करें। तो अगर मैं यहाँ पे सी ऑप्शन पुट करूंगा तो देखो x इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे 5/6 पुट करूंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो ये बनेगा हमारा 6 इंटू ये बनेगा हमारा 5/6 माइनस ये 8 इंटू वाई वैल्यू हमारा 6 है, तो ये हमारा 8 इंटू ये 6 प्लस 43, चेक करते हैं ये 6 कैंसिल, यहाँ पे बनेगा 5 और ये बनेगा हमारा 48 और ये हमारा 43। ओके, तो 43 प्लस 5 बनेगा 48 प्लस 48 माइनस 48 बनेगा 0। तो ऑप्शन सी हमारा एकदम परफेक्ट आंसर है। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे सॉल्व करना होता है, हमको यहाँ पे आंसर के ऊपर से हमको हमारे आंसर फाइंड आउट करने पड़ते हैं, फिर गैस करने पड़ते हैं। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सवाल कुछ ये है, द स्ट्रेट लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 डिवाइड द लाइन सेगमेंट, और किसको यहाँ पे डिवाइड कर रही है, तो इनके पॉइंट्स हमको पता है 1 3 2 एंड 7, और उनका रेशियो पार्ट हमको पूछा है। तो गाइस हमको पता है कि रेशियो पार्ट्स अगर फाइंड आउट करना है तो एग्जैक्टली हमारे पास जो फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला का हम लोग कुछ थोड़ा और चेंज करेंगे, दैट इज व्हाट हमारे रेशियो पार्ट होते हैं ms टू n। ओके, तो ms टू n को हम लोग क्यों ना यहाँ पे m अपॉन n लिखे, तो ये बनेगा m अपॉन n और यहाँ पे n बनेगा 1, दैट इज व्हाट m अपॉन n मतलब हमारा बनेगा k और ये 1 हमारा एज इट इज, तो m अपॉन n बन गया k और ये 1 हमारा पे एज इट इज। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे k:1। ओके, तो गाइस हमारा फॉर्मूला देखो कैसे चेंज होने वाला है। अगर मान लो कोई सेगमेंट है हमारे पास लाइक दिस, और यहाँ पे कोई एक लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है या कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो एक वैल्यू अगर हमारा k है तो दूसरा वैल्यू आपको यहाँ पर 1 होना बहुत जरूरी है। ओके, तब जाके हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज व्हाट अगर इसको k हम लोगों ने एज्यूम किया तो ये होना चाहिए 1। ओके, और देन नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसा चीजें होनी चाहिए, ये होना चाहिए हमारा x2 y2 और ये होना चाहिए हमारे यहाँ पे x1 y1। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सब कुछ गिवन है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे जो पॉइंट्स है हमारे उसको कुछ हम लोग लिख दे x1 y1 और x2 y2। तो जो a है जिसका वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बोला हुआ है ऑलरेडी 1 एंड 3, तो क्यों ना हम लोग इसको बोलेंगे यहाँ पे x1 y1, एंड जो दूसरा पॉइंट है b उसके कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, दैट इज व्हाट कोऑर्डिनेट्स हमको पता है जैसे 2 एंड 7। अगर ये 2 एंड 7 है तो इसको हम लोग बोलेंगे x2 y2। तो चलो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमको यहाँ पे k:1 के फॉर्म में उसको लिखना है तो क्या होना चाहिए, तो हमको पता है कि अगर सेक्शन फॉर्मूला में जो भी हमारा पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स हमको लिखते हैं x, y। तो अगर x के लिए फाइंड आउट करना है तो चलो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे that is what for x we do write like this। अब यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा चेंज होने वाला है, that is what ये बनेगा k into x2, ये बनेगा हमारा k into x2
प्लस ये बनेगा 1 इंटू व्हाट इज दैट योर x1, दैट इज व्हाट ओनली x1, और नीचे में आएगा हमारे यहाँ पे k+1, नीचे में आएगा हमारा k+1। सिमिलरली फॉर y वी कैन राइट दैट इज व्हाट k इंटू y2 प्लस ये बनेगा हमारा y1, नीचे में आएगा हमारा k+1। तो चलो हम लोग यहाँ पे आगे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, अगर मैं वैल्यू रिप्लेस कर दूं हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे x2 हमारा यहाँ पे 2 है, ये बनेगा हमारा 2 टाइम्स k, ये बनेगा हमारा यहाँ पे 2 टाइम्स k प्लस x1 कितना है गाइस हमारा यहाँ पे 1 है, और नीचे क्या आएगा हमारा k+1। ओके, दिस इज व्हाट x वैल्यू। ओके, देन नेक्स्ट फॉर y वी कैन राइट, यहाँ पे k टाइम्स y2 है, तो y2 हमारे पास 7 है, तो ये बनेगा हमारा 7 टाइम्स k प्लस हमारा y1 यहाँ पे 3 है, तो ये बनेगा हमारा 3, और नीचे में आएगा हमारा k+1, नीचे में आएगा हमारा k+1। तो चलो हम लोग आगे भी देखते क्या करना है। तो ये स्ट्रेट लाइन इसको डिवाइड करने वाली है, तो ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली में एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो चलो क्यों ना मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं लाइक दिस। अगर ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट के ऊपर है तो इसका हमको इक्वेशन भी यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। कैसे? मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, उसका यहाँ पे कुछ इक्वेशन है, दिस इज व्हाट 3x प्लस y इक्वल्स टू 9। ओके, अब इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रेट लाइन और ये पॉइंट जो कि हमारा सेम पॉइंट पे लाई करेंगे, तो क्यों ना इस पॉइंट का वैल्यू या फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन के ऊपर ऑब्वियसली होने चाहिए। तो क्यों ना हम लोग इस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स है इसके अंदर पुट करें और हमारे यहाँ पे इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो x वैल्यू यहाँ पे पुट करना है और y वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 इक्वेशन में। तो ये क्या होना चाहिए, चलो यहाँ पे हम लोग थोड़ा जगह बना के उसको लिख देते हैं। तो ये बनेगा हमारा 3 इन ब्रैकेट, तो x हमारा है 2k प्लस 1 डिवाइड बाई ये बनेगा हमारा k+1, और यहाँ पे होना चाहिए हमारा y वैल्यू, व्हाट इज दैट, ये बनेगा हमारा 7k प्लस 3 डिवाइड बाई k+1 और इक्वल्स टू है हमारा यहाँ पे 9। तो क्यों ना डिनोमिनेटर उधर भेज दे, तो ये बनेगा हमारा 6k प्लस 3 और ये बनेगा हमारा 7k प्लस 3 इक्वल्स टू ये होना चाहिए हमारा 9k प्लस 9। ओके, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये बनेगा 9 प्लस 7 बनेगा हमारा 13k, ये बनेगा हमारा 13k, 3 और ये हमारा 3 बनेगा यहाँ पे 6 और उधर जाके बनेगा हमारा -6, दैट इज व्हाट यहाँ पे आएगा हमारा -9k और ये हमारा 9 -6। ओके, तो ये कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए हमारा 4k और ये होगा हमारे यहाँ पे 3। तो k कितना आ रहा है गाइस, तो k इक्वल्स तो हमारा वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 3/4, कि हमारा यहाँ पे आ रहा है 3/4। और k मतलब क्या होता है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि k मतलब होता है हमारा m/n। तो ये हमारा 3:4 हमारा करेक्ट आंसर है। तो आपको ऐसे एग्जांपल इस वे से सॉल्व करने पड़ेंगे। तो हमारा यहाँ पे आंसर होना चाहिए 3:4, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्यों ना हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। तो एग्जांपल कुछ ये है हमारे लिए, है ना। तो यहाँ पे बोला है इन अ ट्रायंगल एबीसी, अगर ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे 1,2 है एंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन जो कि बी से पास हो रहा है उसका इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, और सी से जो पास हो रहा है उसका इक्वेशन x इक्वल टू 4 है, राइट। और आपको बोला है कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी क्या होने चाहिए। तो बहुत सिंपल सा ये सवाल है, अगर आपको बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं उसको हम लोग x, y कहने वाले। अगर ये आपका मीडियन है थ्रू सी और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम लोग कहने वाले पॉइंट, लेट्स से पॉइंट डी, और उसके कोऑर्डिनेट्स हमको पता है कैसे फाइंड आउट करना है। और ये डी पॉइंट है जो मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए डी इक्वल्स टू बनेगा हमारा बी डी। तो डी अगर मिड पॉइंट है तो क्यों ना हम लोग उसको लिखे, दैट इज व्हाट एक्स वैल्यू ऑफ डी, नथिंग बट व्हाट, ये बनेगा x प्लस 1/2, है ना, क्योंकि हमारा मिड पॉइंट फार्मूला है। ये बनेगा x प्लस 1/2, ये होगा हमारा d का x वैल्यू, और d का y वैल्यू क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा 2 प्लस y/2, 2 प्लस y/2। बट गाइस d के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, तो d के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे x इक्वल्स टू 4, मतलब इस लाइन का इक्वेशन अगर x इक्वल्स टू 4 है तो ऑब्वियसली ये हमारा y वैल्यू 0 है, दैट इज ये बनेगा हमारा 4,0, क्योंकि आप लोग इसको अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो x इक्वल्स टू 4, नथिंग बट व्हाट, अ लाइन व्हिच इज हैविंग इक्वेशन x इक्वल्स टू 4, मतलब y वैल्यू इज ऑलवेज 0। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब एक्चुअली इस इक्वेशन के ऊपर हमारा y वैल्यू 0 है, तो d के कोऑर्डिनेट्स हमारे बनेंगे 4 एंड 0। तो क्यों ना मैं यहाँ पे dx वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर दूं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करूंगा तो ये बनेगा हमारा 4 इक्वल्स टू x प्लस 1/2, तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे x इक्वल्स टू आएगा 7, और यहाँ पे अगर dy का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 प्लस y
इक्वल्स टू 0 या फिर y इक्वल्स टू -2। क्या हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है? तो यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ ऐसे है। ओके, तो यहां पे बोला है इफ नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, है ना, the number of integral value of m for which x coordinate of the point of intersection of the line, ये एक लाइन है ना, इसका इंटरसेक्शन विद अनदर लाइन दैट इज व्हाट y इक्वल्स टू mx प्लस 1। ये m का ऐसा कौन सा इंटीजर वैल्यू होना चाहिए कि जो कि हमारा x वैल्यू भी हमारा यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए। आप लोग अगर समझ लोगे तो आपको ये बहुत बढ़िया एग्जांपल लगेगा। मतलब यहाँ पे हमको एक एग्जैक्टली एक लाइन ड्रॉ करना है। सबसे पहले मान लो हमारा कुछ लाइन है और इसका इक्वेशन हमारे पास लेट्स से हमारा ये 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 9। तो एग्जांपल एक बार फिर से रीड करते हैं। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, है ना, m के ऐसे कितना इंटीजर वैल्यू यहाँ पे होने वाला है फॉर विच, जिसके लिए x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, है ना, जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वैल्यू है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 9 एंड इसको, है ना। तो मान लो ये एक और लाइन है, चलो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये कुछ लाइन है ऐसे, ठीक है, और इसका इक्वेशन भी लिख देते हैं दैट इज व्हाट y इक्वल्स टू होना चाहिए हमारा यहाँ पे mx प्लस 1। बट गाइज यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये है, ओके, और इसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए हमारा x, y। अब आपको पता है कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करने वाली है तो ये एक दूसरे को सेटिस्फाई करती है। ओके, मतलब इनके सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे करना होगा, क्यों ना हम लोग y के लिए इक्वेट करें। कैसे, मान लो मेरा ये जो इक्वेशन गिवन है इसको मैं थोड़ा सा अच्छा लिख पाऊंगा दैट इज व्हाट, ये कुछ ऐसा रहेगा 4y इक्वल्स टू बनेगा हमारा 9 माइनस 3x, या फिर हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 9 माइनस 3x अपॉन 4। ये इक्वेशन हमारा हो चुका है और y का इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास है दैट इज व्हाट y इक्वल्स टू mx प्लस 1। क्यों ना इन दोनों को हम लोग कंपेयर करें या फिर इक्वेट करें, तो ये बनेगा हमारा 9 माइनस 3x अपॉन 4 इक्वल्स टू, ये बनेगा हमारा mx प्लस 1। चलो 4 उधर भेज देते हैं, ये बनेगा 9 माइनस 3x इक्वल्स टू, ये बनेगा हमारा 4 टाइम mx प्लस 4। तो क्यों ना हम लोग x वैल्यू पास में ले लेते हैं, तो ये क्या होना चाहिए, तो दिस विल बी व्हाट, ये बनेगा 4mx प्लस 3x और ये 9 माइनस 4 बनेगा 5। तो क्यों ना इसमें से हम लोग x कॉमन ले ले। ओके, तो अगर हम लोग x कॉमन ले लेते हैं तो ये कुछ बनेगा ऐसे, तो 4m प्लस 3 इंटू x, ओके, इक्वल्स टू 5। तो x इक्वल्स होना चाहिए हमारा 5 अपॉन 4m प्लस 3। अब गाइस सवाल एक बार फिर से रिपीट कर लेते है ना, हमको m का ऐसा वैल्यू ढूंढना है जिसके लिए x कोऑर्डिनेट, मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए हमारा, इंटीजर होना चाहिए। तो m का ऐसा कौन सा वैल्यू यहाँ पे पुट करें कि x हमारा इंटीजर होना चाहिए। तो हम लोग अगर m इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 5 अपॉन 4 प्लस 3 बनेगा 7। 5 अपॉन 7 इंटीजर नहीं है। तो अगर मैं ट्राई एंड एरर से देखूंगा तो मैं अगर m इक्वल्स टू अगर मैं 1/2 पुट करूंगा या फिर 0.5 पुट करूंगा तो देखो कितना आना चाहिए, तो 4 का हाफ बनेगा 2, है ना, 1/2 पुट करूंगा तो ये बनेगा 2, 3 प्लस 2 बनेगा 5 और y इक्वल्स टू आएगा हमारा 5 अपॉन 4, सॉरी x इक्वल्स टू आएगा हमारा 1। ओके, सिमिलरली अगर मैं m इक्वल्स टू -1/2 पुट करूंगा तभी मेरा आंसर यहाँ पे 1 आना चाहिए, और बाकी अगर m के दूसरे वैल्यू में पुट करूंगा तो मेरा आंसर यहाँ पे x का इंटीजर नहीं आएगा, ये इंटीजर छोड़ के कुछ अलग आ सकता है। तो यहाँ पे m के दो पॉसिबिलिटी बनते हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग उसका और भी कुछ वैल्यू डाल के उसको चेक कर रहे हो। तो यहाँ पे m के मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज हमारे लिए यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, विच इज व्हाट आंसर इज 2। तो आपको एग्जांपल कुछ ऐसे सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं हमारे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, एक सवाल यहाँ पे बोला है 3 पॉइंट्स हमारे पास है जो कि ऑलरेडी कोलिनियर है और यहाँ पे एक पॉइंट में x वैल्यू अननोन है। तो ऐसे कौन से वैल्यू के लिए ये हमारा तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए जिसके अंदर हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है तो चलो लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन और इनके ऊपर हम लोग तीनों पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। दैट इज व्हाट, ये पहला पॉइंट है, लेट्स से हमारा ये पहला पॉइंट है a। ओके, ये a b है, इसको हम लोग बोलेंगे x1 y1। ये हमारा दूसरा पॉइंट x2 y2 और ये लेट्स से हमारा तीसरा पॉइंट दैट इज व्हाट x3 एंड y3। सभी के हमको यहाँ पे वैल्यूज पता है बट एक छोड़ के, दैट इज व्हाट, ये है x जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट हमारे लिए A है। ओके, तो हमको अगर यहाँ पे उनके वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। ये 1 एंड 2 है, ये हमारा 3 एंड 8 है। तो यहाँ पे हमको पता है कि अगर लाइन पैरेलल है या फिर पॉइंट सेम लाइन पे लाई करेंगे तो उनका स्लोप वैल्यू सेम रहेगा।
तो यहाँ पे AB का स्लोप अगर हम लोग m1 कंसिडर करेंगे और BC का स्लोप m2 कंसिडर करेंगे तो इनका स्लोप आपस में सेम होना चाहिए क्योंकि ये आपस में पैरेलल है। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 दैट इज व्हाट m1 इक्वल्स टू m2। और स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, हमको पता है फॉर्मूला, दैट इज व्हाट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो चलो AB का स्लोप फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 दैट इज व्हाट 8 माइनस 2 आएगा हमारा 6 एंड x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 1 आएगा हमारा 2। और यहाँ पे करते हैं हम लोग 20 माइनस, यहाँ पे 20 माइनस 8 आएगा हमारे यहाँ पे 12 और x माइनस 3 एज इट इज। तो ये बनेगा यहाँ पे 3 वैल्यू। तो अगर ये 3 है तो ये बनेगा हमारा 12 अपॉन x माइनस 3। ओके, तो चलो यहाँ पे x माइनस 3 उस साइड में भेज देते हैं। तो ये बनेगा 3 इन ब्रैकेट x माइनस 3 इक्वल्स टू 12। तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे, ये बनेगा हमारा 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू आएगा हमारा 7, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको इसको सॉल्व करना है स्लोप का यूज करके, जो कि सीबीएसई के कंटेंट का या फिर सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, चलो देखते हैं हमारा एक लास्ट एग्जांपल है ना, जो कि आपको सॉल्व करना है। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ये 3 वर्टिसेस है जिसके हमको यहाँ पे वैल्यू है और आपको बोला कि सेंट्रोइड कौन से एक्चुअली एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको सॉल्व करो और इसका जो आंसर है आपको पुट करना है हमारे कमेंट सेक्शन में। तो अब तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग साथ ही हमारा यहाँ पे एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच।